नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कस्टमर के दो रूप। दोस्तों, एक तो कस्टमर का रूप होता है, कस्टमर भगवान होता है। भगवान का रूप सबको मालूम है, मगर जिन्होंने लॉन्ड्री चलाई है, जो लॉन्ड्री वाले हैं, उनको कस्टमर का दूसरा रूप भी मालूम है। क्योंकि अक्सर जब 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कस्टमर का दूसरा रूप भी सब लॉन्ड्री वालों को देखने को मिलता है। मगर जिन्होंने लॉन्ड्री नहीं चलाई कभी, तो उनको कस्टमर का एक ही रूप मालूम होता है, भगवान। मगर जब लॉन्ड्री चलाते हैं तो दूसरे रूप के भी बीच बीच में दर्शन होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, हमें साड़ी ड्राई क्लीनिंग में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये देख लीजिए बहुत महंगी साड़ी है। तो पहले तो क्या करना चाहिए, जब कस्टमर लेके आता है साड़ियाँ, तब दुकान पे ही चेक करके लेना चाहिए, कहीं डैमेज तो नहीं है, कलर कहीं कलर तो लगा नहीं है, कहीं कलर तो उड़ा नहीं है, फटा नहीं है, ये देखना चाहिए। और जगह पे ही कस्टमर को दिखाना चाहिए आपके साड़ी में ये प्रॉब्लम है करके। और फिर भी दूसरा फिल्टर जब अपने कारखाने पे या घर पे उसका वॉशिंग का काम चालू होता है, तब दूसरी बारी में भी उसको फिल्टर करना चाहिए, डबल देखना चाहिए। वहाँ पे भी कुछ मिल जाता है जो कि हमें शॉप पे वो चेक करते हुए नहीं मिला। तो दोस्तों, हमने कल 100-150 साड़ियाँ वॉश की है, उसमें दुकान पे भी चेक करके लेते हैं, तो यहाँ पे भी चेक करते हैं हम वॉशिंग के पहले। तो आप ये देख सकते हैं कि ये साड़ी का ये कलर यहाँ से उड़ गया है। तो ये कलर सिर्फ पसीने से ही उड़ गया है। जो बीच में भी जो साड़ी ये लेडीज लोग खोजते हैं, तो यहाँ पे भी कलर उड़ गया है। तो ये साड़ी का कलर सिर्फ पसीने से उड़ गया है। अब जब हम इसको ड्राई क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे, तब इसका ज़्यादा कलर उड़ सकता है। तो फिर दिक्कत क्या होगी, कस्टमर बोलेगा कि आपने ख़राब किया है, और फिर भर के देने के चांस होते हैं। इसलिए आपको बहुत सावधानी से चेक करके लेना चाहिए वहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी साड़ी में ये कलर लग गया है। अगर आप वॉश करते हो तो कस्टमर बोल सकता है कि ये आपके हाथ से लग गया। तो पहले तो दुकान पे ही बहुत अच्छी तरह से साड़ियाँ चेक करके लेना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं चेक होती है, कुछ दिखता है, तो वॉशिंग के पहले चेक करके भी वो साड़ियाँ जैसी कि वैसी रखना चाहिए, और पहले कस्टमर से बात करनी चाहिए, तब जाकर वो साड़ियाँ वॉश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो साड़ी है, ये कलर की जो साड़ी होती है, हम कस्टमर के हाथ में ही जब रहती है तभी बोल सकते हैं कि इसका कलर उड़ गया है। क्योंकि क्या होता है, ये जो कलर होता है, ये पहले से ही उड़े वाला होता है। ये पसीने से या फिर ये अ, पसीने से या फिर धूप से ही ये कलर उड़ता है। तो हम क्या करते हैं, वो कस्टमर को दिखाते हैं ये कलर डैमेज है, आप चाहते हैं तो इसको बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। क्योंकि ये कलर डैमेज होते ही रहता है। जो स्काई ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर है, फिरोजी कलर है, ये डार्क होते ही रहता है। तो पहले ही कस्टमर को बोल देना चाहिए, बाद में फिर झंझट की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, ये भी जो कलर है, ये जो कपड़ा है, हम कस्टमर के हाथ में भी होगा ना, तो भी बोल सकते हैं उसने हमारे पास देने से पहले कि इसका कलर डैमेज है। फिर ये कपड़े में कौन सा भी कलर हो, वो 100% डैमेज होता है, पहले से ही डैमेज होता है। कस्टमर तो कहता है हमने इसको तो पहना भी नहीं है, या फिर अभी वॉश भी नहीं किया है, तो इसका कलर कैसा डैमेज होगा। तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को डैमेज कलर कहाँ पे है वो दिखा देते हैं। तो कस्टमर भी अचंभित हो जाता है कि इसको तो हमने वॉश भी नहीं किया, मगर ये कलर डैमेज कैसा हो गया। तो दोस्तों, ये इसी तरह से इसका कलर डैमेज रहता ही है पहले से। इसलिए ये भी कपड़े आपको बहुत सावधानी से चेक करके लेना चाहिए, इसका कलर पहले से ही डैमेज होता है। जो नवे ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं और चालू चालू में उनकी गलती भी नहीं होती, मगर जब उन पे आ जाता है ये भर के देने की बात, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों,
ये ब्लाउज बिगर चेक करके लिया था तो फिर इसमें कलर लगे वाला है। अगर इसको वॉश करते हैं तो फिर कस्टमर बोलेंगे आपने ये कलर लगा दिया। तो इसी तरह से वो दुकान पे चेक करके लेना ही बहुत ज़रूरी होता है। अब हमें कारखाने से वापस लेके जाने के बाद उनको ये ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, ये आपका मैला ही है, हमने वॉश नहीं किया, ये पहले का था है, इसलिए ये झंझट होती है। दोस्तों अभी ये साड़ी भी बहुत महंगी साड़ी है, मगर ये यहाँ पे फटी है। अगर आप इसको वॉश करेंगे तो कस्टमर बोलेगा कि आपके हाथ से हो गई है, ये प्रॉब्लम आता है। इसलिए क्या करने का, पहले ही चेक करके लेने का। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, दुकान पे ही जब कस्टमर आता है तभी चेक करके देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अभी यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो फिर कस्टमर बोल सकता है कि नहीं पहले तो नहीं थी हमारी, तुम घर पे लेके गए तो उसी टाइम कुछ हुआ होगा, ये दिक्कतें होती है। तो अपना काम थोड़ा कम करके वहाँ पे ही 100% चेक करके दिखाना चाहिए। फिर हम यहाँ पे भी होता है, मगर फिर वापस लेके जाने का, उनको कॉल करने का, और फिर वो बोलते ही है कि नहीं थी पहले, फिर उनको दिखाना पड़ता है कि ये देखो मैली है, जैसी की वैसी है, दाग है, वो झंझट होती है। इसलिए हो सके उतना 100% दुकान पे ही आप दिखाओ कि ये तुम्हारी पहले से ही डैमेज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर लगे वाला है, ये साड़ी में भी कलर लगे वाला है। कभी कभी क्या होता है चेक करने में दिखता नहीं, मगर इधर उजाले में क्या होता है पूरा दिखता है। तो यहाँ भी डैमेज है ये। तो इसी तरह से जो जो भी डैमेज कपड़े हैं वो दुकान पे ही कस्टमर के सामने कस्टमर को दिखाना चाहिए, या फिर वहाँ से बचते हैं तो जब वॉशिंग होती है उसके पहले एक बार और एक बार चेक करना चाहिए, और फिर ही इसकी वॉशिंग करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों तुम्हें फिर कस्टमर का दूसरा रूप देखने को मिलेगा। हम कितनी भी सावधानी लेते हैं, मगर बीच बीच में 6 साल में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में हमें कस्टमर का दूसरा रूप भी देखना पड़ता है दोस्तों। मगर बिजनेस है, कुछ कर नहीं सकते, सब चीज़ें मालूम है। इसलिए क्या करना चाहिए, हो सके उतना सावधानी से काम करना चाहिए। कम से कम ये जो साड़ियाँ लेडीज़ कपड़े होते हैं उसमें, क्योंकि लेडीज़ के साथ में हम ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। जेंट्स के कपड़ों में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, और उतने वो महंगे भी नहीं होता है, और हम जेंट्स लोगों को किसी तरह से बात भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर जो लेडीज़ लोगों का काम होता है उसमें बहुत सावधानी से आपको काम करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको दूसरे रूप के कस्टमर के दूसरे रूप का दर्शन लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।